ब्यूटीफुल डे इट वाज। बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारे लेवल से काम किया और बहुत अच्छा खासा आपको शायद प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर इन जैसे दिनों में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है देन यू नीड टू रीवैल्यूएट योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बिकॉज लॉसेस के टाइम हम बेझिझक लॉस ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, लॉस ले लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट के टाइम इस तरह का प्रॉफिट अगर आप नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट साइज बढ़ेगा नहीं, तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा और आपको बड़े लॉस, जब आपको छोटा मोटा लॉसेस होता रहेगा तब आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस डेज। तो इसीलिए ये सारे दिनों का आपको कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूँ, तो उनको थोड़ा सा क्लियरली देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद के साथ भी उसको थोड़ा सा देख के लेवल्स के साथ वाकिफ रहिए कि ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा ट्रेड लेंगे, इससे आपका प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। नीचे फिर से लिंक दे रहा हूँ एप्लीकेशन का, जाके चेक कीजिए। ये सारे चीज मैंने कोर्स पे डेवलप करके रखा है आप लोगों के साथ। 15 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा वहाँ पे क्या क्या है, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। 15 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग है वहाँ पे, 15 से 16 घंटे का ट्रेनिंग है, जहाँ पे पूरा आप लोगों को ये सारा चीज आप 1-2 दिन पहले से निकाल पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को 3 दिन से बोल रहा हूँ कि डाउन साइड में जितना भी आ जाए हम अप साइड में ही क्लियरली बैठेंगे और प्रॉपर सिस्टम के साथ बैठेंगे। जैसे बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके चलेगा तो हमें प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, यहाँ पे इस तरह से घूम के गया। अब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक प्राइस एक्शन बन गया है। चलिए एक टिप्स बता देता हूं, अगर प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है कि क्या प्राइस एक्शन बनाए या नहीं बनाए, तो ऊपर ये भी ट्रिक मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर किया हूं कि कैंडल्स के बाजू में एक लाइन करके एक ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा क्या प्राइस का बेंडिंग हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है और जैसे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे निकला डे हाई के ऊपर ही आप अगर बाई करेंगे तो बूम, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस में भी शेयर किया था कि लास्ट वीक के हाई के ऊपर जैसा निकलेगा ना, लगभग लगभग 215 के ऊपर मार्केट में आएगा बहुत भयंकर तेजी। 215 को जैसे ये लिक्विडिटी वाला एरिया के ऊपर जैसे निकला, मार्केट में आया बहुत तेजी और मार्केट रुकने वाला था नहीं आज, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। सेम टू सेम सिनेरियो निफ्टी में भी। निफ्टी में तो प्राइस एक्शन की हमें जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे बहुत स्मूथ एक लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, हमारा 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हो गया और बूम। तो ये सारे चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हूं और कोर्स में भी ये जाके डोंट मिस आउट दिस थिंग्स, क्योंकि क्या है ना, मार्केट अगर आप मिस आउट करते रहेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और छोटे लॉसेस आप लेते रहेंगे, इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बढ़ेगा नहीं। चलिए रेस्ट असाइड, अभी हम डिस्कस करते हैं कल यानी कि 24 अगस्त को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी होने वाला है तो ध्यान से हम ट्रेडिंग करेंगे और सारे लेवल्स हम ठीक से देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिखा है, लगभग 550 पॉइंट। तो कल भी एक बार में खींचेगा, हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा देख लेते कहां पे क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में कहां कहां पे फेयर वैल्यू गैप से हम वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नियरेस्ट 3 जगह पे, मतलब बहुत सारे जगह पे फेयर वैल्यू गैप से तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे एक बार स्मूथली आ सकता है। अब हम कौन सा फेयर वैल्यू गैप्स को पकड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये तो मेजर फेयर वैल्यू गैप्स मुझे दिख रहा है, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहां से यहां तक आ जाएगा तो फिर से रैली देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन बोल के भी एक चीज होता है, कहीं ना कहीं यहां से यहां तक आ जाना मतलब 500-550 पॉइंट का रैली हुआ, 400 पॉइंट करेक्शन हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी करेक्शन है, इसमें हम काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे, इसको हम जाने देंगे। हम पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे, कहीं ना कहीं कितना पॉइंट का करेक्शन, यहां से 200-220 पॉइंट का एक गुड करेक्शन, तो हम पहले फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अब क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए कल, अगर मार्केट आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो भी यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए एक बार, लगभग 273 से लेके 233, आप एक बार स्क्रीन पे मार्क कर लीजिए प्लीज। अगर ये फेयर वैल्यू गैप के आसपास आते ही मार्केट में कोई लिक्विडिटी क्रिएट होता है, मतलब मान लेते हैं कि मार्केट कल नीचे इस तरह से नीचे आया और यहाँ पे एक रेंज बना दिया, तो रेंज जैसे बन जाएगा क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा। हमारा मतलब यही है कि फेयर वैल्यू गैप से पहले हमें एक लिक्विडिटी एरिया चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट कोर्स पे है तो डोंट वरी, ठीक है। तो लिक्विडिटी एरिया कौन सा चाहिए, कौन सा होगा, अगर ये फेयर वैल्यू गैप से पहले एक लिक्विडिटी एरिया हो गया, कोई रेंज वगैरह बन गया, तो वहां पे क्या होगा ना, रेंज को जैसे डाउन साइड ब्रेक करेगा लोग वहां पे शॉर्ट कर देंगे, लेकिन हम वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे ये फेयर वैल्यू गैप तक आने के लिए। क्यों? लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका होगा, फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहां से मार्केट अपना अपसाइड का रैली कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रेंज ना होकर मान लेते छोटा सा स्विंग आ गया, छोटा सा स्विंग आ गया तो भी चलेगा, स्विंग से भी चलेगा। स्विंग जैसे आ जाएगा, मान लेते हैं स्विंग आने के बाद मार्केट इस तरह से तोड़ रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा, यहाँ पे एम पैटर्न आ चुका है, लेकिन हम उस एम पे शॉर्ट नहीं करेंगे। भले ही मार्केट गिर जाए अलग बात है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम करते हैं, तो हम वो एम पैटर्न पे शॉर्ट नहीं करेंगे, स्विंग
जैसे बन जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाएगा, जैसे स्विंग के नीचे क्रॉस करेगा लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, हमारे फेयर वैल्यू गैप के आसपास जैसे आ जाएगा, हम 15 मिनट वाला सेटअप एक्टिवेट करवाएंगे। एक्टिवेट जैसे 15 मिनट का सेटअप हो जाएगा, गो फॉर द बाई, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के आसपास से जैसे हमें एक 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होने को देखने को मिल जाएगा, थोड़ा नीचे से हो सकता है, बिल्कुल टाइटली हो सकता है और बिल्कुल टच करके भी हो सकता है, तो जहां से भी 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होने को देखने को मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू बाई। और उससे पहले अगर लिक्विडिटी आ जाएगा तो और अच्छी बात है, अगर लिक्विडिटी ना आता हुआ डायरेक्टली आता है तो वहां पे क्वांटिटी को घटाइए, ठीक है। ये बहुत एडवांस टॉपिक है, मैं फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। अगर लिक्विडिटी बना के फेयर वैल्यू गैप के आसपास आता है तो पूरा क्वांटिटी लीजिएगा, और अगर डायरेक्टली आता है फेयर वैल्यू गैप के आसपास तो लिक्विडिटी बना के नहीं आ रहा है तो वहां पे आधा क्वांटिटी लीजिए, मार्केट हो सकता है इसी को लिक्विडिटी बना दे, ठीक है। आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है। जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं उनको पता है, जो लोग ने मेरा कोर्स लिया है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का पूरा एनालिसिस, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, फेयर वैल्यू गैप के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, कोई 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा, वी आर गोइंग टू बाय, ओके। फेयर वैल्यू गैप के नीचे गैप डाउन होगा, ये जोन के नीचे गैप डाउन होगा, चलिए मैं जोन मार्क ही कर देता हूं आपको एक बार, ठीक है। कहीं ना कहीं हम मार्क कर देंगे 44,280 से लेके 220, ये 60 पॉइंट का रेंज, ठीक है, ओके। तो अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो, इसके आसपास ओपन होता है 15 मिनट सेटअप, वी आर गोइंग टू बाय। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, पहला हाफ देख लीजिए, फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, क्या करेगा हमें पता नहीं। सेकंड हाफ में बाइंग साइड का ही हम देखेंगे, पहला हाफ कुछ बनाने के बाद सेकंड हाफ में अगर हमें रिवर्सल मिल रहा है तो हम वहां पे बाई करेंगे। अगर सेकंड हाफ में मान लेते हैं हम, अगर एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। अगर मान लेते हैं हम सेकंड हाफ में कोई रिवर्सल ना होता हुआ अपना डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो हम वहां पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हाफ के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो, ओके, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है तो कैसे क्या ट्रेड करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो मार्केट में हम सेकंड हाफ में सेलिंग के बारे में सोचेंगे, याद रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो मार्केट सारा दिन कैन एक्ट एज अ वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो क्या हो सकता है ना, फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ आ सकता है, क्यों, अच्छा खासा रैली हो चुका है, एक्सपायरी होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का रैली हमें देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा गैप अप में ही हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन होगा, छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो हम वेट करेंगे कोई प्रॉपर रेंज या फिर कोई प्रॉपर लिक्विडिटी बनने का, उसके बाद ग्रैब करके ऑपोजिट साइड में ट्रैप ट्रेडिंग का, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। हम बाई ऑन डिप करके अभी मार्केट को चलेंगे, फेयर वैल्यू गैप के पास आसपास हम बाई करेंगे, और अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर चला जाता है तो आधा क्वांटिटी से बाई कीजिए, बाकी आधा क्वांटिटी फिर प्राइस एक्शन आने के बाद बाई कीजिए, ठीक है। ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का है कि फ्लैट ओपन हुआ ऊपर गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और मार्केट में नीचे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, 2-3 तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है मार्केट में। तो क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको ग्रैब करके यहाँ तक गया नहीं तो मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होने के कारण ये तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो जैसे मान लेते ग्रैब करके फिर रेंज में आ गया तो आधा क्वांटिटी बाई, जैसे इसको निकाल दिया आधा क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ना फिर थोड़ा साइडवेज हो जाए, तो हम वहां पे क्या करेंगे, जैसे ये रेंज के ऊपर, ये आज के हाइस के ऊपर निकलेगा 20-30% क्वांटिटी से बाई करेंगे ताकि बड़ा रैली मिस ना हो जाए। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन आ जाता है तो पूरा क्वांटिटी लगा देंगे। प्राइस के साथ आपको इस तरह से प्ले करना पड़ेगा क्योंकि आपको 100% कभी भी नहीं मालूम होगा मार्केट किस तरफ जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि इस तरह का दिन को मिस मत कीजिए, ये बहुत जैकपॉट वाला दिन होता है, ठीक है। चलिए, कल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर फ्लेयर वैल्यू गैप के आसपास आएगा तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने की चांसेस रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, एक बार हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का कहां पे क्या हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी में आपसे ठीक से देखेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ना, बैंक निफ्टी को आप अगर ठीक से देखेंगे तो मेजर लिक्विडिटीज ले लिया है, अब सामने छोटा मोटा लिक्विडिटीज बैंक निफ्टी पड़ा हुआ है तो नीचे से बैंक निफ्टी घूम सकता है। लेकिन वेराज निफ्टी को देखिए, निफ्टी का जो मेजर लिक्विडिटी वाला जोन है, पूरा लिक्विडिफाई जोन, ये पूरा पड़ा हुआ है अभी भी। तो यहाँ पे मैं कभी भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार रिस्पेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे फिर से लोग अगर रिटेल जो सेल करेंगे उनका एसएल यही पे होगा, तो मार्केट थोड़ा बहुत अगर सेलिंग में आएगा भी तो एक आध दिन, लेकिन जिस दिन निकलेगा ये रुकेगा नहीं, इस तरह का रैली दे देगा। तो हम बड़े प्रोबेबिलिटी के साथ रहते और ये वीक में हम थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी में यहाँ से ठीक से देखिए कहाँ पे, निफ्टी में भी कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है हमें। यहाँ पे निफ्टी में बहुत अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है और कहीं पे फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है। ये कौन सा जोन है, अराउंड 400 का एक राउंड नंबर भी है। तो मैं इसको मैं इसको टाइप कर देता हूँ, छोटा सा ही जोन आ रहा है 385 से लेके 400 का, ठीक है, बहुत छोटा सा जोन आ रहा है 19,385 से लेके 400 का। ये वाला जोन के सामने मार्केट जाने के बाद रिएक्शन दे सकता है, तो हम वहां पे स्नाइपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो मैंने कोर्स पे दिया है वो वाला, जो जानते हैं, जो जिन्होंने लिया है वो आप चीज कर सकते हैं। एक बार स्नाइपर स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं स्नाइपर मेथड को यूज करता हुआ, नहीं तो आप दो चीज कर सकते हैं, वही सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह
यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी एरिया ऑलरेडी है, तो यहाँ पे और क्रिएशन की हमें जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या है, चीजों को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये जोन के ऊपर लिक्विडिटी एरिया नहीं है, ये जोन के ऊपर लिक्विडिटी एरिया नहीं है, तो मार्केट को आके यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वेयर एज निफ्टी में अगर आप ठीक से देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, तो क्रिएशन करने की और जरूरत भी नहीं है। तो मार्केट क्या कर सकता है, ये लिक्विडिटी एरिया के आसपास अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आता है, तोड़ता है, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, ये 350 से लेकर 400 के आसपास मार्केट आएगा, 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होगा, वी आर गोइंग टू बाय। भले वो 15 मिनट का सेटअप एकदम नीचे आके फिर हो, भले वो नीचे यहां से हो, भले वो मिडिल से हो, भले वो बस टच करके हो, बस होना चाहिए, वी आर गोइंग टू बाय। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह का कुछ हो गया सिनेरियो, एम पैटर्न, लोग सोचेंगे, आप ये गलती मत कीजिएगा, आप तभी मार्केट को नेगेटिव मानिए जब फेयर वैल्यू गैप के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होकर उसके नीचे आ रहा है। उसके पहले फेयर वैल्यू गैप अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, तो एक बहुत अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह का एम सिनेरियो भी आता है, डोंट शॉर्ट, इसके यहाँ पे रिटेल शॉर्ट करेंगे, यहाँ का एसएल देके मार्केट फेयर वैल्यू गैप से घूम के पूरा घूम जा सकता है, तो हम उस तरह से एक बार प्लान कर सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो। ओके ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है फेयर वैल्यू गैप के डायरेक्टली नीचे, एक पैनिक सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इतना बड़ा रैली के बाद इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होना अपने आप में नेगेटिव सिनेरियो है। तो पहला 15 मिनट का वेट कीजिए, पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने के बाद मान लेते हैं फिर से 377 के नीचे, जस्ट लाइक कल वाला जो रेंज था वही रेंज रहेगा। यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, तो 377 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है और उसके नीचे निकलता है, वी आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। ठीक है, ये हो गया बहुत बड़ा गैप डाउन का। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, ये जो लिक्विडिफाई एरिया है इसके अगर ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, वही हम फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं करेंगे, सेकंड हाफ में हम शॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। और अगर एक्सक्यूज मी, इसके नीचे गैप अप ओपन होता है, एक्सक्यूज मी, इसके नीचे गैप अप ओपन होता है, तो आप दो तरह से प्ले कर सकते हैं। या तो आप फर्स्ट हाफ का वेट कर लीजिए, कोई प्रॉपर रेंज बनाने के बाद सेकंड हाफ में तोड़ने का वेट कीजिए, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये सारे जोन तक भी आया नहीं मार्केट, तो आधा क्वांटिटी यहाँ पे या 25-30% क्वांटिटी यहाँ पे बाई कीजिए, प्राइस एक्शन के बाद बाकी आधा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। और इनकेस मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन ये वाला जोन तक भी नहीं आया, यहाँ का छोटा स्मॉल लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर जाके ये सारे जोन के आसपास फिर जा रहा है, तो मार्केट एफवीजी में अभी आने का उसका मूड नहीं है, मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे फिर आज के हाई के आसपास जाएगा, आधा क्वांटिटी पे बाई कर सकते हैं, बाकी आधा क्वांटिटी एक प्राइस एक्शन पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्सपायरी में, तो याद रखिएगा एक्सपायरी हमेशा दो तरफ का मूवमेंट देता है। 2 बजे के बाद हम रिवर्स साइड का, जिस भी साइड में मार्केट चलेगा उसके रिवर्स साइड में कुछ अगर हमें स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, मार्केट बहुत ऊपर खींच दिया और अच्छा खासा हमें वहां पे कॉल राइटिंग दिख रहा है, तो 2 बजे के बाद हम वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आ गया और 2 बजे तक बहुत नीचे गिरने के बाद एक अच्छा खासा पुट राइटिंग वाला जगह दिख रहा है जहां पे सिग्निफिकेंट ओवाई खड़ा हुआ है या बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से हम एक बार छोटा सा बाई का सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता, 2 बजे के बाद एक रिवर्स साइड का हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कुछ अपडेट आएगा, हीरो जीरो वगैरह कुछ भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, नीचे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से ट्रेड कीजिए, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अच्छे से ट्रेड कीजिए, प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड कीजिए और कोर्स को डू चेकआउट कीजिए, बिकॉज इफ यू आर मिसिंग दिस टाइप ऑफ रैलीज देन यू आर मिसिंग आउट वेरी मच माय फ्रेंड। टेक केयर एंड बाय बाय।